विवा इंग्लिश जोन में आपका स्वागत है। ठीक है, विवा इंग्लिश जोन में आपका स्वागत है। आज हम लोग ग्रामर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ग्रामर पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोग 4 ही ग्रामर का रूल पढ़ पाए थे। ठीक है, वैसे पीपीटी मेरा पीडीएफ जो है वो 5 रूल का है। ठीक है, 5वां रूल हम इसमें कवर कर लेंगे। चलिए मूव करते हैं। रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 हमारा क्या कहता है? कभी भी आपको हम ऐसे समझ सकते हैं कि रूल नंबर 5 कहता है हमारा कि कभी भी आपको अगर इट इज़ हाई टाइम लिख दिया, इट इज़ हाई टाइम लिख दिया, ठीक है, इट इज़ हाई टाइम में 2 केस बनता है। इट इज़ हाई टाइम में 2 केस बनता है कि इट इज़ हाई टाइम के बाद अगर सब्जेक्ट डायरेक्टली आया हुआ है तो उसके बाद जो वर्ब आएगा वो टू आएगा। लेकिन अगर इट इज़ हाई टाइम के बाद अगर हमारा टू आया हुआ है, सब्जेक्ट नहीं आया है, तो V1 लगाएंगे। ठीक है, क्या कहा? अगर इट इज़ हाई टाइम, ठीक है, और हमारा कोई सब्जेक्ट आया है, एक बार अच्छा समझ लेते हैं। जैसे सपोज इट इज़ हाई टाइम है, ठीक है, राइटिंग पे नहीं जाना है, समझने के वे पे जाना है। इट इज़ हाई टाइम है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट आया है, ठीक है, सब्जेक्ट आ गया अगर, तो इसके बाद V2 लगाएंगे। लेकिन अगर ये है इट इज़ हाई टाइम है, ठीक है, इट इज़ हाई टाइम है, इसके बाद सब्जेक्ट ना आके हमारा 2 आ गया है, और तो इसके बाद क्या लगाएंगे हम? इसके बाद V1 लगाएंगे, V2 नहीं लगाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए एग्जाम्पल के ऊपर एग्जाम्पल को देख लेते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है रूल हमारा? क्या बोल रहा है कि व्हेन सब्जेक्ट इज यूज्ड आफ्टर इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ हाई टाइम के बाद अगर सब्जेक्ट यूज़ हुआ है, ठीक है, तो V2 यूज़ होगा, used in a sentence. But when to is used after it is high time, then given form is used. ठीक है, इट इज़ हाई टाइम है, आपको क्या दिख गया? इट इज़ हाई टाइम दिख गया। जैसे ही आपको इट इज़ हाई टाइम दिख गया, चेक करना है अच्छा यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है। और हम पढ़े हैं विवा इंग्लिश जोन में कि इट इज़ हाई टाइम के बाद अगर हमको सब्जेक्ट दिख रहा है तो V2 फॉर्म लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फिर इट इज़ हाई टाइम आ गया, इट इज़ हाई टाइम के बाद चेक किए, अच्छा हमको सब्जेक्ट दिख गया, V2 लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फिर हमको इट इज़ हाई टाइम दिख गया, बट इस केस में क्या है? 2 है, तो मैम बताई थी हमको दिव्या मैम कि इट इज़ हाई टाइम के बाद अगर सब्जेक्ट नहीं आया हो और 2 आया हो तो उस केस में हम V1 फॉर्म लगाते हैं। या फिर आप ऐसे भी दिमाग में रख सकते हैं कि 2 हमारा क्या है? 2 हमारा प्रीपोजिशन है। 2 हमारा क्या है? प्रीपोजिशन है। 2 प्रीपोजिशन के बाद वर्ब का जो फॉर्म आता है वो V1 आता है। ठीक है, फिर हमको यहाँ पे इट इज़ हाई टाइम दिख गया तो उसके बाद क्या आ गया? 2 है, तो 2 के बाद V1 बी का वर्ब का क्या फॉर्म आएगा? V1 आएगा। ठीक है, अब हम रूल नंबर 6 पढ़ेंगे। रूल नंबर 6 क्या कहता है? सिंगुलर और प्लूरल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, ठीक है, इन दिस वीडियोज़ एंड द अपकमिंग वीडियोज़। ठीक है, डॉर माउस, अगर बच्चे को क्या दिखता है? जैसे आपको प्लूरल वर्ब दिया लगाया हुआ है इस सेंटेंस में और पता ही नहीं है आपको कि डॉर्माइस जो है वो सिंगुलर फॉर्म है कि डॉर्माउस जो है वो सिंगुलर फॉर्म है, तो आपको जब तक माइंड में याद नहीं रहेगा तब तक आप नहीं लगा सकते हैं। जैसे किसी बच्चे को अगर पता है डॉर्माउस दिख गया सब्जेक्ट में, ठीक है, उसको पता है अरे भाई डॉर्माइस माउस दिख गया, यहाँ पे तो प्लूरल वर्ब लगाया है, लेकिन डॉर्माउस जो होता है हमारा सिंगुलर होता है, ये वर्ब को काटो, सिंगुलर वर्ब लगाओ और एरर मार्क करो और आगे बढ़ो। ठीक है, तो डॉर्माइस हो जाएगा प्लूरल फॉर्म। वैसे ही मैन होता है, मैन का प्लूरल मैन होता है, फुट होता है सिंगुलर फॉर्म, फिट होता है प्लूरल सब्जेक्ट, माउस होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, माइस होता है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट, गूस होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, गीस होता है प्लूरल सब्जेक्ट, टूथ होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, टीथ होता है प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, वैसे ही लाउस होता है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट, लाइस होता है प्लूरल सब्जेक्ट, वोमेन होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, वोमेन होता है प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, डॉटर सिंगुलर, इसमें समझने वाली बात है। ठीक है, कि यानी अगर आपको कहीं डॉटर दिख गया, सिस्टर दिख गया और ब्रदर दिख गया तो माइंड में ये क्लिक करना चाहिए कि हम लास्ट वाले के साथ एस नहीं लगाते हैं, हम लास्ट वाले के साथ कभी भी एस नहीं लगाते हैं। ठीक है, लास्ट वाले के साथ एस जो है वो एपिस्ट्रॉफी जो आप आगे जाके पढ़ेंगे उसमें यूज़ किया जाता है। ठीक है, अभी यूज़ नहीं करते हैं, मेन वाले के साथ लगा देते हैं। तो यहाँ डॉटर का क्या बन गया? डॉटर्स बन गया। सिस्टर का क्या बन गया? सिस्टर्स बन गया। ब्रदर का क्या बन गया? ब्रदर्स बन गया। बाकी को हम एज इट इज़ छोड़ दिए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रूल लेस्ट। लेस्ट का रूल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेस्ट, अगर आपको कहीं पे लेस्ट दिख गया किसी सेंटेंस में, सपोज डायरेक्ट आपका सेंटेंस है, अगर
लेस्ट सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस में लेस्ट आया हुआ है अकेले तो कोई दिक्कत नहीं, वो सेंटेंस है सही है। लेकिन अगर लेस्ट के बाद मॉडल वर्ब आया है तो मॉडल वर्ब क्या हम माइट देखेंगे, क्या हम कैन देखेंगे, क्या हम कुड देखेंगे, क्या हम शुड देखेंगे? तो हाँ, लेस्ट के बाद हमको कौन सा सिर्फ और सिर्फ मॉडल वर्ब देखना है, शुड देखना है, ना कि माइट देखना है। माइट हो, कैन हो, कुड हो या कोई भी मॉडल वर्ब हो, कोई भी मॉडल वर्ब हो, कोई भी मॉडल वर्ब हो, हम उसको इरर मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगर लेस्ट के बाद हमको शुड दिख जा रहा है किसी सेंटेंस में तो वो सेंटेंस जो है वो सही है। क्यों? क्योंकि लेस्ट जो है वो मॉडल वर्ब अपने बाद एक ही फॉलो करवाता है और वो है सिर्फ और सिर्फ शुड। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द मीनिंग ऑफ लेस्ट इज अदरवाइज। मीनिंग ऑफ लेस्ट क्या होता है? अन्यथा। आप ऐसे बोल सकते हैं कि अन्यथा होता है। ठीक है, एंड शुड मॉडल वर्ब इज यूज्ड इन अ सेंटेंस। जैसे वर्क हार्ड, लेस्ट अकेले आया है, इंडिपेंडेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। वर्क हार्ड आया है, लेस्ट भी आया है। अब हम इसके बाद चेक किए, अच्छा मॉडल वर्ब हमको दिख गया। मॉडल वर्ब में क्या दिखा भाई? तो मॉडल वर्ब में हमको शुड दिख गया, और कोई दिखा नहीं दिखा, तो शुड है। हाँ, लेस्ट जो है वो शुड को फॉलो करता है, सही है। सेंटेंस क्या है? सही है। अच्छा चलो अब आगे बढ़ो। ठीक है, अब हम रूल नंबर 8 पढ़ेंगे। रूल नंबर 8 क्या कहता है? रूल नंबर 8 कहता है ना कि सब्जेक्ट विच इज ऑलवेज कंसिडर प्लूरल इन फॉर्म। कोई भी सब्जेक्ट अगर, अच्छा एक बात बताओ, कोई भी सब्जेक्ट अगर सपोज ये सब्जेक्ट, ये जब ये सब्जेक्ट ऑलरेडी सब्जेक्ट में अगर हम सब्जेक्ट हमारा पहले तो नाउन बन सकता है और प्रोनाउन बन सकता है। ठीक है, नाउन बन सकता है, प्रोनाउन बन सकता है। ठीक है, तो आपको ये पता है कि जब हम किसी भी सब्जेक्ट में हम जब एस या ई एस लगाते हैं तो वो प्लूरल सब्जेक्ट बनता है। ठीक है, लेकिन जब हम वर्ब में एस या ई एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर बन जाता है। कि क्या बन जाता है? सिंगुलर बन जाता है। ठीक है, जब हम सब्जेक्ट में क्या किए, जब हम सब्जेक्ट में एस या ई एस लगा दिए तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट बन गया। लेकिन जब हम वर्ब में एस या ई एस लगा दिए तो वो प्लूरल वर्ब बन गया, सॉरी सिंगुलर बन गया। ठीक है, सिंगुलर वर्ब बन गया। तो वही हम समझाना चाह रहे हैं कि कोई भी सब्जेक्ट जब ऑलरेडी प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या हम इसमें एस या ई एस लगाएंगे? अरे नहीं, क्योंकि हम एस और ई एस लगाते ही तो प्लूरल बनाते हैं। तो वो ऑलरेडी प्लूरल है तो उसको क्या एस या ई एस लगा के हम प्लूरल बनाएंगे? नहीं, बस वही बात समझने वाली बात है। ठीक है, कि ये सब जो वर्ड आपको दिख रहा है, ठीक है, वो ऑलरेडी प्लूरल कंसीडर किए जाते हैं, इसलिए इनके साथ हम कभी भी एस और एस नहीं लगाते हैं। क्यों? क्योंकि एस खुद ही लेके आते हैं। ठीक है, इनके साथ एस अटैच रहता है। आपका सेविंग हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस हो गया, ठीक है, सीजर्स हो गया, पेयर के फॉर्म में होता है, सराउंडिंग्स हो गया, रिगार्ड्स हो गया, प्लायर्स हो गया, कंटेंट्स हो गया, टॉन्स हो गया, ठीक है, जीन्स हो गया। क्या कोई जीन्स का एक साइड का पहनता है, दूसरी साइड का नहीं पहनता? ऑफकोर्स दोनों साइड का पहन के जाता है पैर में। शॉर्ट्स हो गया, पैजामाज हो गया, पैंटालून्स हो गया, थैंक्स हो गया। ठीक है, फिर आपका शूज़ हो गया, सॉक्स हो गया। कोई एक पैर में क्या शूज़ पहनता है? नहीं, दोनों पैर में पहन के जाता है। ठीक है, तो शूज़ हो गया, सैंडल्स हो गया। क्या कोई भी एक सैंडल पहन के कोई भी गर्ल्स बाहर निकल सकती है? नहीं, दोनों पैर में सैंडल पहनती है। हील्स हो गया, शॉर्ट्स हो गया, ट्राउजर्स हो गया, पैंटालून्स हो गया, जेगिंग्स हो गया, ईयरिंग्स हो गया। कोई एक कान में क्या ईयरिंग्स डाल के चल सकती है? नहीं। बैंगल्स हो गया, ग्लव्स हो गया, एक्सपेक्टेकल्स हो गया, बाइनोकुलर्स हो गया, ग्लासेस हो गया, लेंस हो गया। अब ग्लासेस को देख लेते, कोई भी अगर एक ही आँख में चश्मा लगा के आगे बढ़ेगा, बढ़ सकता है, चल सकता है? नहीं, दोनों आँख में चश्मा लगाएगा। वैसे ही सन ग्लासेस हो गया। ठीक है, हम लास्ट में रिवाइज कर लेंगे बाकी सारे रूल को एक करके। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 पढ़ेंगे। ठीक है, रूल नंबर 9 क्या कहता है? रूल नंबर 9 है ऑल और बोथ। चलिए एक एक करके हम देख लेते हैं रूल नंबर 9 क्या कहता है। रूल नंबर 9 हमारा कहता है, रूल नंबर 9 है ऑल और बोथ। ऑल और बोथ के बाद पजेसिव केस इधर आएगा या पजेसिव केस इधर आएगा। तो ऑल और बोथ कहता है ना, मेरे पास पजेसिव केस लाओ ना भाई, तो मेरे बाद लाओ। पजेसिव केस मेरे बाद लाओ। ठीक है, पहले नहीं आना चाहिए। पजेसिव केस पहले नहीं आएगा। जैसे आपको बस माइंड में बोलते चलना है, 5 से 6 बार बोलो, दिमाग में बैठ जाएगा कि ऑल माई होता है या फिर बोथ माई होता है। क्या होता है?
मेरे साथ बोलिएगा, ऑल माई होता है या फिर बोथ माई होता है, ठीक है। तो उससे एक बार रिमाइंड हो जाएगा आपको जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। पजेसिव केस क्या बोल रहा है, बोल रहा है पजेसिव केस इज यूज्ड आफ्टर बोथ एंड ऑल इन अ सेंटेंस, ठीक है। चलिए एक एक करके देख लेते हैं कि ऑल माई, ऑल आपको दिख गया, बोथ भी दिख गया, ये क्या है हमारा पजेसिव केस है, ठीक है। इसमें भी ये क्या है, पजेसिव केस है, ठीक है। फ्रेंड्स है, प्लूरल है इसलिए आर लग गया, फ्रेंड्स है प्लूरल है इसलिए आर लग गया। ऑल के बाद माई पजेसिव केस आया, बोथ के बाद आया है। ऑल माई स्टूडेंट्स आर वेरी टैलेंटेड एंड बोथ माई स्टूडेंट आर वेरी टैलेंटेड, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 क्या कहते हैं, रूल नंबर 10 कहता है, रूल नंबर 10 भी अच्छे से एक बार समझ लेते हैं। इच हो गया, इधर हो गया, एवरी हो गया या फिर नीदर हो गया, ठीक है। इसका दो केस पढ़ेंगे अभी, दो केस, ठीक है। पहला केस, दूसरा केस। पहला केस पढ़े कि इच, इधर, एवरी, नीदर के डायरेक्टली बाद अगर सब्जेक्ट आया हुआ है तो वो सिंगुलर होगा। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसा हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। ये डायरेक्टली बात की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब इच, इधर, एवरी, नीदर के बाद ऑफ द आ जाता है तो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो जाता है, लेकिन वर्ब हमारा सिंगुलर ही रहता है, ठीक है। जैसे इच ऑफ द अगर आ गया तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, प्लूरल सब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है। लेकिन वर्ब कैसा लगाएंगे, वर्ब जो है वो सिंगुलर लगाएंगे, ठीक है। चलिए एक बार एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। बोल रहा है इच, एवरी, इधर, नीदर सिंगुलर नाउन लेते हैं आपका डायरेक्टली बाद हो, एंड सिंगुलर वर्ब भी लेते हैं। सॉरी यहाँ पे वर्ब हो जाएगा, वेरी नहीं होगा, टेक मिस्टेक, ठीक है। बट आफ्टर इच, एवरी, इधर, नीदर अगर आपको ऑफ द दिख रहा है तो उस केस में सब्जेक्ट जो है हमारा प्लूरल आता है, लेकिन वर्ब हमारा सिंगुलर आता है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या पढ़े कि कोई भी हो, इच के बाद अगर डायरेक्ट सब्जेक्ट है या ऑफ का है, नाउन इस केस में जो है वो सिंगुलर हो जाता है, प्लूरल सब्जेक्ट इस केस में प्लूरल, सॉरी सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाता है, इसमें प्लूरल सब्जेक्ट रहता है। लेकिन दोनों के केस में वर्ब जो है हमारा वो सिंगुलर ही रहता है, ठीक है। वर्ब कैसा रहता है, सिंगुलर ही रहता है, ठीक है। वर्ब हमारा कैसा रहता है, सिंगुलर ही रहता है। जैसे बोला जा रहा है इच, इच के बाद डायरेक्टली सब्जेक्ट आया है, इच के बाद डायरेक्टली सब्जेक्ट आया है, इस केस में वर्ब सिंगुलर है। लेकिन अगर इच ऑफ द है, क्या लगा दिए हैं, ऑफ द लगा दिए, इस केस में हमारा प्लूरल सब्जेक्ट आ गया, इस केस में हमारा क्या आ गया, प्लूरल सब्जेक्ट आ गया, ठीक है। और वर्ब कैसा रहा, सिंगुलर ही रह गया, वर्ब हमारा सिंगुलर ही वर्ब रह गया। दोनों के केस में वर्ब जो है वो सिंगुलर आता है, बस इच के बाद अगर डायरेक्टली सब्जेक्ट आया है तो सिंगुलर आएगा, ऑफ द के बाद आया है प्लूरल आता है। लेट अस रिवाइज ऑल द रूल्स वन बाय वन। इट इज़ हाई टाइम के बाद दो फॉर्म हम पढ़े हैं कि इट इज़ हाई के टाइम के बाद अगर सब्जेक्ट है डायरेक्टली तो V2 लगाएंगे, अगर 2 दिख रहा है तो V1 लगाएंगे, ठीक है। जैसे इट इज़ हाई टाइम यू वर्क हार्ड, ठीक है। इट इज़ हाई टाइम सी रियलाइज हर मिस्टेक, इट इज़ हाई टाइम 2 दिख गया, V1 लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर इट इज़ हाई टाइम के बाद हमको 2 दिख गया, V1 लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब हम सिंगुलर और प्लूरल वाला देखें कि डॉर्माइस दिखेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, ठीक है। और डॉर्माइस है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे। मैन है, मेन हो गया, ठीक है। माउस है, माइस हो गया, गूस है, गीस हो गया, तुथ है, तिथ हो गया, ठीक है। वैसे ही अगर लाउस है तो लाइस हो गया, वुमेन है तो वुमेन हो गया। डॉटर्स है, डॉटर, सिस्टर और ब्रदर में बस देखना है कि डॉटर्स जो मेन है उसमें हम एस लगाएंगे, ठीक है, और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब लेस्ट का हम 2 रूल पढ़े हैं कि लेस्ट अगर अकेले आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस में लेस्ट अकेले आ सकता है। और अगर मॉडल वर्ब आ रहा है उसके बाद
तो सिर्फ और सिर्फ लेस्ट जो है वो सूड को फॉलो करता है, और भी कोई मॉडल वर्ड को सूड क्या बोलता है, सूड को सिर्फ फॉलो करवाता है, और कोई मॉडल वर्ड को बोलता है नहीं, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, ठीक है। जैसे बोला जा रहा है वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल, ठीक है, वर्क हार्ड, अब लेस्ट के बाद कौन सा फॉलो होता है, लेस्ट के बाद सिर्फ और सिर्फ शुड फॉलो होता है, ठीक है, मॉडल वर्ड वगैरह है। रूल नंबर 8 कहता है सब्जेक्ट विच इज ऑलवेज कंसिडर प्लूरल। जब प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसमें एस और यस नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट में हम एस और यस लगा के प्लूरल बनाते हैं, बट सब्जेक्ट हमारा ऑलरेडी प्लूरल है तो हम उसको क्यों लगाएंगे एस और यस प्लूरल बनाने के लिए। बिलोंगिंग्स हो गया, सेविंग्स हो गया, कंग्रेचुलेशंस हो गया, सीजर्स हो गया, सराउंडिंग्स हो गया, रिगार्ड्स हो गया, पायलट्स हो गया, कंटेंट्स हो गया, टोंग्स हो गया, जीन्स हो गया, शॉर्ट्स हो गया, पैजामाज हो गया, पेंटालून्स हो गया, थैंक्स हो गया, शूज़ हो गया, सॉक्स हो गया, सैंडल्स हो गया, हिल्स हो गया, शॉर्ट्स हो गया, ट्राउजर्स हो गया, पेंटालून्स हो गया, जेगिंग्स हो गया, ईयरिंग्स हो गया, बैंगल्स हो गया, ग्लव्स हो गया, एक्सपेक्टिकल्स हो गया, ये सब पेयर में देखने मिलते हैं। बाइनोकुलर्स हो गया, ग्लासेस भी पेयर में होते हैं, लेंस भी पेयर में होते हैं, और सन ग्लासेस भी पेयर में होते हैं, ठीक है। इसलिए ये ऑलरेडी हमेशा ऑलवेज मतलब प्लूरल फॉर्म में कंसिडर। ऑल और बोथ में हम ऑल और बोथ में हम एक केस पढ़े हैं कि ऑल और बोथ में पॉजेसिव केस अगर आता है तो इसके बाद आता है, ठीक है, कोई भी पॉजेसिव केस हो, माई ही नहीं, कोई भी, ठीक है। इच एवरी इधर नीदर में दो पढ़े कि इच और एवरी नीदर के बाद अगर सब्जेक्ट आ रहा है, इच और एवरी नीदर में एक ऑफ द के बाद आएगा और एक डायरेक्टली सब्जेक्ट आएगा। डायरेक्टली सब्जेक्ट के केस में हम वर्ब जो है वो वर्ब दोनों के केस में हम जो है वो सिंगुलर ही लगाते हैं। वर्ब कैसा लगाते हैं, सिंगुलर ही लगाते हैं, लेकिन ऑफ द के केस में हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल बन जाता है, लेकिन इच के बाद डायरेक्टली आ रहा है तो सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाता है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द, जैसे इच के बाद स्टूडेंट है, इज प्रिपेयरिंग फॉर हिज एग्जामिनेशन, ठीक है। इच के बाद ऑफ द है, इसलिए स्टूडेंट्स क्या प्लूरल है, वर्ब क्या है कि हम सिंगुलर ही हैं, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द रूल्स। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, फॉलो ऑन मी टेलीग्राम, ठीक है। टेलीग्राम के चैनल का नाम है दिव्या इंग्लिश जोन। अगर आपको क्लास की PDF चाहिए, ठीक है, when you completed seeing the videos, ठीक है, देन आफ्टर गो ऑन द टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे आपको PDF प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। ऑलवेज स्माइल इन एनी सिचुएशंस, ठीक है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड ऑल्सो comment on the videos, just because comment section is open for you, okay, thank you.